all of you. Myself M.K. Chaubey, accounts teacher. Now today I am going to discuss one concept. In previous classes I have discussed already business entity concept. तो चलिए मैं आज फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज हम लोग कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हम फिर नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक दोनों अलग अलग होता है। आइए इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि क्या नाम है आपका? राम प्रवेश। राम प्रवेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और जिसका नाम है राम प्रवेश गारमेंट्स। तो जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं या अकाउंट्स बनाएंगे तो हम यह मानकर चलते हैं कि राम प्रवेश गारमेंट अलग है और राम प्रवेश अलग है, यानी कि प्रोप्राइटर अलग है और राम प्रवेश गारमेंट अलग है। इसका मतलब क्या हुआ सर? यदि राम प्रवेश गारमेंट का हम अकाउंट बनाते हैं और राम प्रवेश गारमेंट को, राम प्रवेश जो कि प्रोप्राइटर हैं, इनको 5 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए देते हैं तो राम प्रवेश गारमेंट लोन की तरह देते हैं। चूंकि यह राम प्रवेश गारमेंट से लिया गया है और चूंकि राम प्रवेश गारमेंट के ये प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं, तो उस लोन का नाम कैपिटल है। लेकिन कैपिटल जो है यह भी लोन ही है। इट इज क्लियर? इज इट क्लियर? दूसरी बात, यदि राम प्रवेश जी जाते हैं राम प्रवेश गारमेंट से कुछ पैसा लेते हैं या दुकान से कुछ सामान ले लिए तो यह भी पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो राम प्रवेश गारमेंट राम प्रवेश से पैसा लेंगे और दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या कहलाता है भाई? व्हेन प्रोप्राइटर विथड्रू गुड्स और कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स इज एसेट्स फॉर बिजनेस। राम प्रवेश गारमेंट के लिए एसेट्स क्या है? ड्रॉइंग्स क्या है? एसेट्स है। राम प्रवेश गारमेंट के लिए कैपिटल क्या है? लायबिलिटीज है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक जो है दोनों अलग अलग है। इज इट क्लियर? या क्लियर हो गया होगा? अब आइए हम दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। वेरी जस्ट दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हम यह मानकर बिजनेस की अकाउंटिंग बनाते हैं कि बिजनेस अनलिमिटेड पीरियड के लिए है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए है। बिजनेस इज नॉट गोइंग टू लिक्विडेट इन फ्यूचर। अब 100, 200, 500, 1000 साल के लिए होता है। इसको मानकर हम अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने दुकान में एक कंप्यूटर खरीदा, एक हमने लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप खरीदा हमने 50,000 रुपए का और कंप्यूटर का एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स है। तो जब हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो चूंकि कंप्यूटर की लाइफ 5 साल है तो उसका दाम 50,000 रुपया है, तो हर साल प्रॉफिट के अगेंस्ट 10-10 हजार रुपया चार्ज करेंगे। नहीं तो यदि हम इस गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो करेंगे तो 50,000 रुपये हमको पहले ही साल दिखाना पड़ेगा और पहले ही साल लॉस दिखने लगेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही कहता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए है और इसको नियर फ्यूचर में बंद होने का इरादा नहीं है। इज इट क्लियर? अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कहिए कि बेस है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। यानी कि बिजनेस में जितना भी एसेट्स होता है उतनी ही लायबिलिटीज होती है। अब यह लायबिलिटीज 2 तरह की होती है, एक घर की लायबिलिटीज होती है और एक बाहर की लायबिलिटीज होती है। एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है और एक इंटरनल लायबिलिटीज होती है। जब जितना भी बिजनेस में एसेट्स है, जब हम
एक्सटर्नल लायबिलिटी पे आउट कर देंगे तो जो बचेगा वो इंटरनल लायबिलिटीज होगी, और उस इंटरनल लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इट इज क्लियर? तो हमने 3 कंसेप्ट डिस्कस कर दिया। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। दूसरा हमने कंसेप्ट डिस्कस किया गोइंग कंसर्न, बिजनेस इज नॉट गोइंग टू लिक्विडेट इन फ्यूचर, ओके। एंड थर्ड वन इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। तो हम लोग अब इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करेंगे, बाकी फिर